तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खूबसूरत से YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी बिंदु r गामा थीटा के कारण विभव। भाई पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने अक्षीय और निरक्षीय को कवर कर लिया था। इसमें देखते हैं हम लोग कि r गामा थीटा के कारण विभव कैसे निकालेंगे। हमारे भाई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लो, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। भैया यहाँ माइनस क्यों बा और यहाँ कहा है प्लस क्यों। और इसका जो केंद्र है हम मान लेते हैं ये केंद्र क्या है O। वैद्युत द्विध्रुव में दूरी कितनी होती है यल और यल से विशेष मतलब नहीं है। हम मान लेते हैं कि इस बार बिंदु ना तो इसके अक्षीय स्थिति में ले रहे हैं और ना ही निरक्ष पे ले रहे हैं। हम यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं जो थीटा कोण पर है यहाँ से। और बिंदु कौन सा है हमारा, वो बिंदु है भैया P। ठीक है, माना एक विद्युत द्विध्रुव अपने पास AB है। इस विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है थीटा कोण पर, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। एकदम सिंपल है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो सिस्टम अपने पास बना हुआ है, अगर मैं इसको घटकों में वियोजित करूं तो इसके लंबवत जो घटक आएगा वो ऐसा होगा, है ना भाई। थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो होता है कॉस, और थीटा से दूर वाला जो घटक होता है वो कौन सा घटक होता है, साइन। तो मैं मान लेता हूं ये वाला अपने पास कौन सा है, पी कॉस थीटा अगर होगा तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, पी साइन थीटा वाला घटक होगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इमेजिन करो आप, अगर मैं विद्युत द्विध्रुव कैसे घुमा दूं तो ये जो स्थिति है कॉस थीटा वाली ये क्या हो जाएगी, अक्षीय स्थिति में हो जाएगी, है ना भाई। ये जो बिंदु P है अगर ऐसे इसको घुमा देंगे तो इसके अक्षीय स्थिति पे आ जाएगा, और अक्षीय स्थिति में विभव हम लोग निकाले हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ सबसे पहले आप इसे लैंग्वेज लिखोगे। लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से r थीटा दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, विभव ज्ञात करना है। क्या यहाँ तक दिख रहा है क्या भाई सब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखना चाहिए। अगर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता, हाँ जी बिल्कुल एकदम खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु O पर इसके जब घटक करेंगे तो अक्षीय स्थिति में घटक cos थीटा आ रहा है और निरक्ष पे कितना निकल के आ रहा है, sin थीटा निकल के आ रहा है। तो हम निकालेंगे परिणामी विभव यानी पोटेंशियल P बराबर, परिणामी विभव जो निकल के आएगा V, वो कितना निकल के आएगा, V P cos थीटा के कारण और V P sin थीटा के कारण। तो भाई साहब cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में विभव होता है के पी cos थीटा अपन में r स्क्वायर, और निरक्ष वाला विभव कितना होता है, 0। यानी जो हमारे पास विभव आ जाएगा वो आ जाएगा के पी cos थीटा अपन में r स्क्वायर। बोलो मेरे भाई साहब, सबको समझ में आया क्या। अक्षीय और निरक्षीय वाला विभव असल में यहीं से पैदा हुआ है, इसी फॉर्मूले से निकल के आता है। भाई अक्ष पे अगर कोई एक बिंदु होगा तो वहां पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 0 बनेगा, और निरक्ष पे होगा तो 90 डिग्री बनेगा। आप सोच करके देखो, अगर अक्ष पे बिंदु रहेगा, चलो हम लोग बना ही लेते हैं यहाँ से फॉर्मूला अक्ष के लिए। अक्ष पर बिंदु रहेगा तो थीटा कितना लिया जा सकता है, 0। और जब हम थीटा लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, v के पी कॉस 0 अपान में आर स्क्वायर। भैया बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि cos 0 का मान होता है 1, तो आ जाएगा के पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये अक्ष वाला आ गया। अब मान लो निरक्ष वाली स्थिति के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, तब निरक्ष वाली स्थिति के लिए क्या होता है बबुआ, तो थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो v बराबर आप रखोगे के पी कॉस 90, और जब cos 90 रखोगे तो 90 का मान भी आप जानते हो कितना होता है, 0। इसलिए पूरा का पूरा विभव क्या हो गया, 0। अगर आप ध्यान दो
तो निरक्षीय स्थिति पे विभव का मान 0 आया था और अक्षीय स्थिति पे विभव का मान kp अपान में r स्क्वायर निकल के आया था। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी को। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। उस वीडियो को बनाने से पहले उसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं तैयार करूंगा और उनको मिक्सअप करके उस क्वेश्चन के सीरीज के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ठीक ठाक लगे तब।